तो तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? जी। मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? जी हाँ। कितना प्यार करते हो मेरी बेटी से? बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ अंकल। अंकल मेरा प्यार तो समुद्र की गहराई से भी ज्यादा गहरा है। लेकिन उसको तैरना नहीं आता। अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारे उस दिन से तुमसे इंप्रेस हो गया था तो तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आजकल के लड़के लड़कियों को पटाने के लिए इस तरह के ड्रामे करते रहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं अंकल? मैं तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूं। ताकत देखना चाहता हूं मैं तुम्हारी। आओ मेरे साथ पंजा लाओ। लाओ। और अगर मैंने आपको चित कर दिया तो ये रिश्ता पक्का कर देंगे ना? नहीं नहीं, क्योंकि अगर अपनी फूल सी बच्ची का हाथ मुझे किसी ताकतवर के हाथ में देना होता तो इस देश में पहलवानों की कमी नहीं है। लेकिन ताकत और शक्ल के साथ अकल का होना भी बहुत जरूरी है, और तुम में कितनी अकल है इस बात का फैसला अभी हो जाता है। एक पहेली बूझो। जी। एक चीज ऐसी कहलाए हर धर्म का आदमी खाए। क्या? एक चीज ऐसी कहलाए हर धर्म का आदमी खाए। कसम। कसम। जी कसम। कसम। अपने दिमाग से जवाब दो बरखुरदार। इसमें तुम्हारी मदद सोनिया ने की। चलो। तरह तो हम अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं अंकल। कभी मैं इसकी मदद करूंगा, कभी ये मेरी मदद करेगी। आखिर शादी के बाद तो मियाँ बीवी साइकिल के दो पहियों की तरह एक साथ चलते हैं ना? साइकिल? बस साइकिल तक सोच है तुम्हारी? अरे मोटर गाड़ी की बात करते, हवाई जहाज की बात करते, क्या साइकिल? अच्छा ये बताओ कि तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? मैं एक जिम्मेदार, वफादार और एकदम ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। पुलिस ऑफिसर? हाँ। मेरी तरह? हाँ। तुम मेरे दामाद नहीं बन सकते। लेकिन क्यों अंकल? क्योंकि अगर ये फूल सी बच्ची मुझसे इतना परेशान है तो तुमसे कितना होगी। मेरी बेटी घर पर बैठी तुम्हारा इंतजार करेगी कि तुम अभी आकर मेरी बच्ची को पिक्चर दिखाओगे और तुम होगे किसी मुजरिम का पीछा कर रहे होगे। नहीं नहीं अंकल, मैं पुलिस ऑफिसर नहीं बनूंगा, बल्कि अब मैं वही बनूंगा जो आप कहोगे। तुम वही बनोगे जो मैं कहूंगा। मैं कहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ तो बन जाओगे। जी हाँ? जिस आदमी को यह पता नहीं कि वो जिंदगी में क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, क्या उसका मकसद है, तुम कैसे समझते हो कि उस आदमी का हाथ अपनी बेटी के हाथ में दे दूंगा? अंकल आप मेरा इंटरव्यू इस तरह ले रहे हैं जैसे मैं आपसे नौकरी मांग रहा हूँ। अरे भाई, ये नौकरी देकर तो वापस ली जा सकती है, लेकिन छोकरी देकर वापस नहीं ली जा सकती। इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मेरे तो सिर्फ एक भैया है जिनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वीरा भैया। गधे, उल्लू के पट्टे, बेवकूफ, सुअर, इतनी देर से हम आपकी बातें कर रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया कि तुम वीरा के भाई हो? अरे दूर क्यों खड़े हो? आओ मेरे बेटे, मेरे गले लग जाओ। अरे आओ ना। हाँ, समझो कि रिश्ता पक्का। थैंक यू डैडी। लेकिन क्या ये जरूरी है कि वीरा का भाई होने के नाते आप... अरे वीरा का भाई होना इस बात के लिए काफी है कि मैं बिना किसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के और फर्दर इंटरव्यू के इसको अपना दामाद अपॉइंट कर लूं। बेटे तुम जाओ और वीरा को कहो कि मुझे अगले हफ्ते मिल ले, और समझो कि ये रिश्ता पक्का। ओके सर। डैडी आई लव यू। अरे बेटी, डैडी मेरे लिए काफी है। आई लव यू। आई लव यू डैडी। मुन्ना, आप तो आप भी मुझे जानते हैं? अरे एक मैं ही तो हूं जो तुझे जानता हूं। मुन्ना, मुन्ना मेरे बेटे, अरे तेरी सूरत देखने के लिए तरस रहा था मैं। आजा आजा आजा, मेरे सीने से लग जा बेटे। शायद तूने मुझे पहचाना नहीं। अरे अरे इतना सा था जब तुझे अकेला छोड़कर मैं अफ्रीका के जंगलों में चला गया। लेकिन 15 सालों में कितना कितना बड़ा हो गया रे तू, कितना जवान हो गया है, जवान हो गया है। ये देख तेरी बचपन की तस्वीर मैंने संभाल कर रखी है। ये देख अभी तक संभाल कर रखी है। ये तू और ये मैं, तेरा चाचा।
चाचा? तेरा तेरा बदनसीब चाचा। समझे? नहीं समझे, नहीं समझे। जिसकी बदनसीबी उसे पहले विदेश ले गई, उसके बाद कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो। क्या क्या बीता है मेरे साथ। तेरी याद सताने लगी, वापस आया, तू मिल गया। अब मुझे यकीन है कि मेरे दिन जरूर सुधर जाएंगे मुन्ना, जरूर सुधर जाएंगे वो मेरे सब दिन। तो ठीक है, लेकिन मैं तो यहाँ सिर्फ अपने भैया से मिलने आया हूँ। क्या आप बता सकते हो घर कब आएंगे? भैया? तुम शायद वीरा की बात कर रहे हो। हाँ भाई, आदमी हो तो ऐसा जिसने आज तक तुम्हें यह महसूस नहीं होने दिया कि तुम बिन माँ बाप के बच्चे नहीं हो। माँ बाप भाई तीनों बनकर पाला है वीरा ने तुम्हें। वीरा की तारीफ के इतने लंबे पुल किससे बांधे जा रहे हैं कालिया चाचा? दीवारों से बातें कर रहे हो क्या? मुन्ना आया है, मुन्ना। भैया! अरे मुन्ना, अरे कोई चिट्ठी पत्री तो डाल दिया कर। बस अचानक आना पड़ा, कुछ जरूरी काम था। देखो पहली बार कुछ मांग रहा हूँ, इनकार न करना। देखो पहली बार कुछ मांग रहा हूँ, इनकार नहीं करना। कब इनकार किया तुझे? बोल क्या चाहिए, बोल बोल क्या चाहिए? भैया बात यह है कि मुझे 25,000 रुपए की सख्त जरूरत है। 25,000 के लिए इतना घबरा घबरा के पूछ रहा है मुन्ना? ये ले 25 क्या, उठा ले, जितना चाहिए उठा ले, उठा। हाँ, और बस बस क्या? मैंने परसों कंपनी के नाम एक ट्रक खरीदना था चाचा। परसों नहीं, हफ्ते बाद खरीद लेंगे। अरे तूने चाचा के पैर छुए कि नहीं? अरे पहुंचो पहुंचो जल्दी। अरे रहने दो, रहने दो। अरे इतनी महान हस्ती इतनी दूर से आई हैं अपने घर, मालूम है? आप थक गए होंगे कालिया चाचा, आप आराम कीजिए, मैं जरा मुन्ना से दो चार बातें कर लूं। चल हाँ, चल चल, शाबाश। पार्टी नहीं देनी थी तो साफ साफ इनकार कर देते प्यारे। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? नहीं यार, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने पैसे इसी बैग में रखे थे। कहीं ऐसा तो नहीं जल्दी जल्दी में घर भूल आए हो? नहीं पुष्पा, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अपने हाथों से इसी में रखे थे। तुमने अपने हाथों से पैसे रखे थे जरूर, लेकिन किसी और हाथों ने उसमें से निकाल लिए। चाचा तुम यहाँ? हाँ बेटे, यही तो बताने आया हूँ इतनी दूर से कि तुम्हारे पैसे किसने चुराए हैं। चुराए? क्या? किसने चुराए चाचा? सुन सकोगे? वीरा ने। चाचा खबरदार मेरे भैया के बारे में कुछ कहा था। मुझे मालूम था तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा। मुझे भी बड़ा दुख हुआ, लेकिन क्या करूं? मैंने अपनी आंखों से देखा है, आंखों से, भगवान की कसम। अरे भगवान की कसम छोड़ो चाचा, अगर भगवान भी नीचे आकर मुझसे ये बात कहे तब भी मुझे यकीन नहीं आएगा। बेटे, तुम्हारी आंखों पर वीरा के प्यार का पर्दा है। जब तक वो नहीं हटता ना, तुम्हें असलियत का पता नहीं चलेगा। मेरे भैया पर ऐसे घटिया और बेहुदा इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? और अगर उन्होंने ये पैसे चुराए और तुमने अपनी आंखों से देखा तो उसी वक्त मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? हैसियत? मेरी ऐसी क्या हैसियत है कि मैं मेरे मालिक के सामने जबान खोल सकूं? अरे मैं तो तब भी नौकर था, आज भी नौकर हूं। लेकिन बेटे मैंने वीरा को बाबा से बात करते हुए सुना कि मुन्ना को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसे 25,000 रुपये चाहिए। अरे पैसे कमाना उतना आसान नहीं जितना लुटाना। राजा, जरा इनकी बात पर ठंडे दिमाग से गौर करो। हो सकता है ये जो बोल रहे हैं वो सच हो। झूठ बोलकर मुझे ऐसी कौन सी जायदाद मिलने वाली है? और झूठी कसम खाकर मुझे नरक में जाना है क्या? दिल छोटा मत कर राजा, पार्टी हर हाल में होगी। फिक्र मत कर, पैसे का इंतजाम हम कर देंगे। आखिर हमारी दोस्ती किस दिन काम आएगी? ना 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 ना, आहा। अरे हमारे खानदान को किसी का एहसान लेने की आदत नहीं है, क्यों? समझे? मुन्नी, ये ले 10,000 तेरे लिए लाया हूँ। बहुत संभाल कर रखे थे, मेरे अफ्रीका की दिनों की कमाई है बेटे। बाकी 15,000 चंदूलाल से ले लेना, मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मैं उसे बता देता हूँ। अरे सोचता किस लिए? तेरे हंसी मजाक के दिन है। मजा कर पार्टी कर, सोचना बाद में, समझे? नहीं समझे? आ गया। हाँ,
नहीं, मैं बोल देता हूँ वीरू जी को, मैं बोल देता हूँ। क्यों हाँ। चच्चा, टेलीफोन पर इश्क मशूकी की बातें हो रही हैं कहीं? नहीं नहीं, वो चंदूलाल का फोन था, वो मुन्ना अपना। क्यों? क्या हुआ मुन्ना को? नहीं, मुन्ना को हुआ कुछ नहीं, वो चंदूलाल से 15,000 रुपये लेकर चला गया। तो क्या हुआ, 15,000 ही लेकर गया है ना? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन 25,000 आपसे ले गया, 15,000 चंदूलाल से ले गया। सोचा इतने पैसों की उसको जरूरत क्या पड़ गई। कहीं ऐसा ना हो कि आपके लाड़ प्यार का वो नाजायज फायदा उठा रहा हो। चाचा क्या कहना चाहते हो तुम? आ, कि मुन्ना, देखो मैं अपने मुन्ना को अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा मुन्ना ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन चंदूलाल कह रहा था कि कुछ कॉलेज के दोस्त उसके साथ थे, पार्टी वार्टी का जिक्र चल रहा था, मतलब शराब बियर। मुझे लगता है आप वहां जाकर अपनी तसल्ली कर लो, बाकी आपकी मर्जी। आप तो